हाँ विद्यार्थियों, हम आपको अनसॉल्व्ड पेपर जो HM वाला है उसको कराएंगे। ये लॉकडाउन के चक्कर में परीक्षा देखो आगे बढ़ रही है। परीक्षा तो इंटर की होगी और अगर नहीं भी हो तो भी सीखो, क्योंकि आगे कंपटीशन में कार्य देंगे ये। तो इसलिए आप इनको मेहनत से पढ़िए। हम भी मेहनत करेंगे, वीडियो बनाएंगे और आप वीडियो को लाइक और कर दिया करें। चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपको अपने आप प्राप्त होता रहेगा। हम व्हाट्सएप पर आपको लिंक नहीं भेजेंगे, फिर भी आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखो ये क्या है, आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो एकेकी फलन क्या होता है, पहले हम इसके बारे में बता दें। एकेकी फलन क्या है? ये हमारा होता है डोमेन। ये होता है डोमेन और ये होता है सहडोमेन। सहडोमेन डोमेन होता है हमारा, जो x के मान होते हैं वो डोमेन होते हैं और y के मान को सहडोमेन कहते हैं। ये आपके x के मान है, ये y के मान है। अब डोमेन का जो प्रत्येक अवयव है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, प्रत्येक अवयव इस सहडोमेन में कोई न कोई इसका प्रतिबिंब अवश्य हो। एक एक हो, एक एक अलग अलग हो। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये अगर वन का कोई प्रतिबिंब उधर हो, ये इमेज होती है इसमें। ये एक तरह का दर्पण मान लो शीशा, और ये एक तरह का कोई वस्तु मान लो। वस्तु को इस शीशे में देखा जाता है, तो मान लीजिए एक का प्रतिबिंब कोई जरूर नहीं है, आपकी इच्छा है वहां पे पहुंचा दो इसे। जैसे हमने एक का प्रतिबिंब कर दिया, 2 का कुछ और कर दो, वो तुम्हारी इच्छा के ऊपर है। 2 का प्रतिबिंब हमने कर दिया P, 3 का कर दिया हमने और कुछ कर दिया, कुछ Q कर दिया, और 4 का प्रतिबिंब हमने कर दिया S। हमें पता लग गया कि डोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सहडोमेन में भिन्न भिन्न है। एक ही एक है, बिल्कुल सेम अलग अलग। एक ही का मतलब एक ही एक प्रतिबिंब हो, 1 का भी एक ही हो, 2 का भी एक ही हो, 3 का भी एक ही हो और 4 का भी एक ही हो। माने भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। तो एक ही फलन हो गया। डोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सहडोमेन में भिन्न भिन्न हो, तो फलन एक ही होता है। एक ही उसका अर्थ ही ये है, एक प्लस एक। तुम इसकी संधिविच्छेद कर दो, एक का संधिविच्छेद करो, एक का करेंगे 1 प्लस 1, अधन a बराबर i हो जाता है। एक माने एक ही एक प्रतिबिंब हो, डबल प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। 1 का भी एक ही है, 2 का भी एक ही है, 3 का भी एक ही प्रतिबिंब है, 4 का भी एक ही है। माने डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब सहडोमेन में भिन्न भिन्न हो, ये एक ही की फलन होता है। आच्छादक क्या होता है? आच्छादक फलन होता है डोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सहडोमेन में हो, लेकिन सहडोमेन में कुछ ऐसा अवयव बचे जो इसका किसी का प्रतिबिंब न हो। जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पर है, यहाँ कुछ डाल लो, 6, 7, 8, 9, 10, ये ऐसे डाल दिए। हमारे डोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सहडोमेन में हो, लेकिन इस सहडोमेन में कम से कम एक अवयव ऐसा बचे जो इसमें किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो इसी आच्छादक फलन कहते हैं। जैसे 1 का कुछ है, 2 का भी कहीं है, 3 का भी कहीं है, 4 का भी कहीं पर है, लेकिन इसमें सहडोमेन में एक अवयव ऐसा बचा है
जो किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, ये बच गया तो ये आच्छादक नहीं होगा। और इसमें बच जाए, नहीं बचे, बिल्कुल भी नहीं बचे, एक भी नहीं बचे, कोई भी अवयव नहीं बचे, वो आच्छादक फलन होता है। आच्छादक फलन क्या होता है? से डोमेन में सभी अवयव इसके किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब हो, इसमें कोई अवयव ना बचे, उसे आच्छादक फलन कहते हैं। ये आच्छादक फलन होता है। तो क्या है? से डोमेन के, नहीं पहले लिखेंगे डोमेन के, डोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब से डोमेन में हो तथा से डोमेन में कोई भी अवयव शेष न रहे, कोई अवयव शेष नहीं रहना चाहिए, किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए, रहे, उसे आच्छादक फलन कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, तब हम क्वेश्चन नंबर 1 कराएंगे। परिभाषा आप देख सकते हैं, परिभाषा में ये लिखा हुआ है, आच्छादक फलन क्या है? डोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब से डोमेन में हो, लेकिन से डोमेन में कोई भी अवयव शेष नहीं बचे, सभी अवयव किसी न किसी का प्रतिबिंब अवश्य हो, इसे आच्छादक फलन कहते हैं। यदि इसमें बच गया कुछ, यहाँ पर कोई बच गया कुछ, तो ये अंतःक्षेपी फलन हो जाएगा। अंतःक्षेपी माने ये छिप गया, ये किसी का प्रतिबिंब नहीं होगा, अब अंतःक्षेपी हो गया। से डोमेन में कोई अवयव बच जाए तो ये अंतःक्षेपी होता है। अगर कोई अवयव ना बचे, बिल्कुल भी सब अवयव किसी न किसी के प्रतिबिंब हो, उसे आच्छादक फलन कहते हैं। अगर यहाँ पर कुछ बच गया कुछ भी, तो ये आच्छादक फलन नहीं है, अब नहीं है, क्योंकि यहाँ से डोमेन में एक अवयव बच गया है, अब आच्छादक फलन नहीं है। अब हम हटा दें, अब ये आच्छादक फलन हो जाएगा। बस याद कर लो, एक ही फलन में डोमेन के प्रत्येक अवयव का अवयव भिन्न भिन्न एक हो तो एक ही फलन होता है। अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, डबल रिपीट नहीं होना चाहिए। कहीं 4 का भी यही हो जाए, 3 का भी यही हो जाए, रिपीट नहीं होना चाहिए। और आच्छादक में क्या है? से डोमेन में कोई अवयव बचना नहीं चाहिए, अगर बच गया तो आच्छादक नहीं है, और नहीं बचा तो आच्छादक है। जैसे मान लीजिए तुम्हारा बच गया कुछ 4, तो ये किसी का प्रतिबिंब नहीं है, ये आच्छादक नहीं होगा। और बिल्कुल नहीं बचा तो ये आच्छादक फलन है, ये आच्छादक है, ये एक ही है। आप इनको याद कर लो, तब हम इसका क्वेश्चन समझाते हैं। और ये क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका बहुत अधिक आता है। ये परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ेंगी, और आप परिभाषाओं को याद करके इस क्वेश्चन को आप कर देंगे बहुत अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत अधिक आता है। प्रश्न 1 का खंड। का खंड क्या है? मान लीजिए कि fx = x² द्वारा परिभाषित फलन f such that r = r, तब ये फलन है। नंबर 1 पार्ट, एक की आच्छादक है। सेकंड खंड, बहुएक आच्छादक है। नंबर 3, एक ही परंतु आच्छादक नहीं। फोर्थ पार्ट,
न तो एक ही और न आच्छादक। ये अब देखते हैं आपका ये कौन सा है। ये प्रश्न आपका बहुत अधिक बोर्ड परीक्षा में आता है। हल में हम आपको सिखाते हैं, आपका fx दे रखा है कुछ एक्स स्क्वायर, हम इसमें x की जगह अगर 1 रखें तो हमारा f1 का मान हो जाएगा, यहाँ 1 रख दो, f1 का मान हो जाएगा 1 का वर्ग हमारा 1 हो गया, 1 का प्रथम 1 हो गया। अगर x बराबर -1 रखें तो f -1 यहाँ रख दे, यहाँ -1 यहाँ -1 रख दे, -1 का वर्ग कर दे तो भी तुम्हारा एक ही निकला। हमें पता लग गया भिन्न भिन्न अवयवों का प्रथम ये भिन्न भिन्न नहीं है तो एक ही नहीं हुआ। और क्या करेंगे, जैसे मान के ये चलिए यदि हम x की वैल्यू यहाँ प्लस रखी या माइनस रखें तो ये सदैव प्लस आएगा। प्लस जब आएगा तो माइनस वाली संख्याएं आपकी किसी का प्रथम नहीं होंगी। जैसे मान लीजिए पुट x इक्वल अगर हम 2 रख दें तो हमारा f2 का मान हमारा हो जाएगा 2 रखें 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग हमारा 4 हो जाएगा। अगर x इक्वल -2 रख दे तो f -2 का मान -2 का वर्ग हो जाएगा और -2 का वर्ग करेंगे जैसे ही हम हमारा पॉजिटिव 4 हो जाएगा, चलता चला जाएगा। अब हम यहाँ आपको एक फिगर बताते हैं। ये फिगर ये x का मान है, ये y का मान है। हमने x की वैल्यू 1 रखी, -1 रखी, 2 रखी, -2 रखी, ये रखते चले जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा एक प्रथम 1 का भी है और -1 का भी है। यहाँ पर 2 छोड़ा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, ऐसे लिखते चले जा रहे हैं डॉट 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 डॉट। 2 का प्रथम 4 है और -2 का प्रथम भी 4 है। तो इसमें क्या है, डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रथम से डोमेन में भिन्न भिन्न नहीं है। 1 का भी 1 हो गया और -1 का भी प्रथम 1 हो गया। क्यों 1 रखने पे 1 आ गया प्रथम, -1 रखने पे भी 1 प्रथम आ गया। जो fx की वैल्यू निकलती है वो ये y की वैल्यू होती है यहाँ, और जो x की वैल्यू ली जाती है यहाँ पर वो डोमेन की होती है यहाँ, और जो वैल्यू fx की निकल के आती है वो यहाँ y की वैल्यू होती है, यहाँ रख देते हैं। अब इसमें हमने और भी जो मान रखे तो ये 2 प्रथम किसी का नहीं है, 3 प्रथम किसी का नहीं है, 5 किसी का नहीं है, 6 किसी का नहीं है, और इसमें जो ऋणात्मक संख्या होंगी -1, -2, -3 ये किसी का भी प्रथम नहीं होंगी। क्यों, वर्ग करने पर सभी संख्याएं पॉजिटिव आएंगी, सभी संख्याएं पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाली किसी का भी प्रथम नहीं होंगी, तो आच्छादक नहीं है। और भी बता दें कि ये हम किसी का वर्ग करेंगे तो तुम्हारा यहाँ 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ये वर्ग तो नहीं है, यहाँ वर्ग वाली ही संख्याएं प्रथम होंगी, तो ये वाली संख्याएं भी छूट जाएंगी, ये वाली भी छूट जाएंगी, माइनस की भी संख्याएं छूट जाएंगी। क्योंकि माइनस का जब हम वर्ग करेंगे किसी भी संख्या का धनात्मक आएगा प्रथम सदैव, जब सदैव प्रथम धनात्मक आएगा इसमें नेगेटिव वाली संख्याएं किसी का प्रथम नहीं होंगी, जब वो छूट जाएंगी तो आच्छादक नहीं होगा। और ये एक इसका प्रथम नहीं है तो एक की भी नहीं है, ये न तो एक की है न आच्छादक है, लिख देंगे ये न एक की है न आच्छादक है, ये आपका खंड हो चुका। ऐसे आप इसे सीख लेंगे, समझ में अगर नहीं आए तो 2 बार आप इसको रिपीट कर लें। तो अब देखो इसमें हम आ गए अब क्वेश्चन नंबर 1 का खाखंड। ये तो काखंड हो गया, अब हम खाखंड पे चलते हैं। प्रश्न 1 का खाखंड। खाखंड में ये लिखा है cos थीटा कोष्टक cos थीटा माइनस साइन थीटा, या लिखा है साइन थीटा cos थीटा, और प्लस यहाँ पे लिखा है साइन थीटा कोष्टक साइन थीटा cos थीटा, और एक लिखा है माइनस के cos थीटा साइन थीटा। ये कह रहे हैं इसका मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करने को कहा जा रहा है। तो कैसे इसका मान ज्ञात करेंगे, पहले cos का मल्टीप्लाई अंदर सब में किया जाता है, ये आव्यूह है। आव्यूह में ये बड़ा कोष्टक लगा होता है, ऐसे ये आव्यूह होता है, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में कोई भी आगे संख्या लिखी हो
तो इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इसका भी समय हो जाएगा। तो क्या करते हैं, कॉस थीटा का कॉस थीटा में कर दो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा का यहाँ करेंगे माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा यहाँ हो गया। फिर इस कॉस थीटा का यहाँ करेंगे कॉस थीटा साइन थीटा, फिर इस कॉस थीटा का यहाँ करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा का यहाँ 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 कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे होगा कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ देखेंगे इसका यहाँ करेंगे माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा, और इसका यहाँ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। हम अब ये ऐड कर देंगे, इस कोने में ये कोना जोड़ देंगे, इस कोने में ये कोना जोड़ देंगे, इस कोने में जोड़ देंगे ये कोना, और इस कोने में जोड़ देंगे ये कोना। तो इसमें ये जोड़ दो, क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें जोड़ दो ये माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा में जोड़ देंगे कॉस थीटा साइन थीटा। इस कोने में जोड़ दो ये कोना कॉस थीटा साइन थीटा में जोड़ देंगे, ये जोड़ेंगे लेकिन माइनस है तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसमें जोड़ देंगे ये कॉस स्क्वायर थीटा में जोड़ देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा 1 हो गया, ये 1, और ये हमारा कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया 0, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये भी 0, और ये 1 हो गया। तो आपका ये आंसर हो गया, ये रहा आंसर। ये खाखंड हो गया। गाखंड कराएंगे अब हम। गाखंड देखिए, समाकलन √1 प्लस साइन 2x इंटू dx का मान ज्ञात करो। मान कितना होगा? तो हल में क्या करेंगे, ये समाकलन का वो लिखा है जिसे हम इंटीग्रल कहते हैं, बराबर समाकलन का ऐसा चिन्ह होता है और अंडर रूट में लिख देते हैं, लिख दिया 1 प्लस साइन 2 थीटा 2x, और यहाँ dx लिखा हुआ है, x के पदों में तो dx आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये साइन 2x का सूत्र हम जानते हैं, क्या होता है मालूम है, 2 sin x इंटू कॉस x, ये होता है साइन 2x का सूत्र 2 sin x इंटू कॉस x होता है, और इसकी वैल्यू हम लगा देंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ये लगा देंगे, dx ये लिख देंगे। ये तो अंदर होल वर्ग बन गया, किसी का होल स्क्वायर बन गया, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर बन गया। होल स्क्वायर या अंडर रूट का हम वर्गमूल भी ले सकते हैं, वर्गमूल ले लो तो ये बन जाएगा साइन x प्लस कॉस x इंटू dx। अब वर्गमूल भी ले लिया हमने, वर्ग हट गया, वर्गमूल भी हट गया। साइन x का समाकलन हमारा माइनस के कॉस x होता है, और कॉस x का समाकलन साइन x होता है, और समाकलन नियतांक को जोड़ देते हैं, प्लस c जोड़ दो, d जोड़ दो, a जोड़ दो, b जोड़ दो, आपका ये आंसर होगा। ये रहा आंसर। अब आप देखेंगे गाखंड, गा तो हो गया, गा हो गया, घा, घा खंड को देखेंगे अब। घा खंड, गा खंड में कहा है अवकल समीकरण, अवकल समीकरण d2y/dx² इक्वल फोर्थ मूल x प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, इतना लिखा है। का घात है, का घात पूछा है, या की घात, वैसे की घात होनी चाहिए, ये पावर निकाली जाती है। तो हल में क्या करते हैं आप, ये संख्या पूरी लिख लोगे, d2y/dx² इक्वल फोर्थ मूल x प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर कोट घात देखनी होती है तो अंडर रूट लगा हुआ है, ये हम हटाते हैं। किसी का अंडर रूट हम हटाएंगे तो संख्या पे हम, जैसे फोर्थ मूल है तो 1/4 पावर लगाएंगे। अगर यहाँ कोई संख्या ना लिखी होती तो हम 1/2 लगा देते,
यहाँ अंडर रूट में 3 लिखी है, कर्ण मूल में 3, तो 1/3 कर देंगे। कर्ण चिन्ह में यहाँ पर 10 लिखी है, तो यहाँ पे 1/10 लिख देंगे। और कर्ण चिन्ह में अगर हमारा फुल लिखा है तो हमारा 1/4 हो जाएगा। और इधर क्या लिखा है वो लिख देंगे, x + dy/dx का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। अब हम एक बात आपको देखो हाई स्कूल में आपने पढ़ी हो कि x² = 25 लिखा है, तो यहाँ से आप वर्ग हटाते थे तो अंडर रूट लगा देते थे 25। अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि इस पर पावर 1/2 होती है। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, वर्ग हटाया अंडर रूट लगा दिया। तो हम जान गए कि इधर की पावर हटाएंगे उधर 1/2 हो जाएगी, 1/2 बट्टे की हटाएंगे तो उल्टी होकर यहाँ लग जाएगी, ये ऐसे लग जाएगी। जैसे आपका और भी हम बता दें, x³ बराबर ये लिखा है, हम ये हटाएंगे तो घनमूल का चिन्ह लगा देंगे, और घनमूल का मतलब होता है ये पावर हटाएंगे तो 1/3। तो हम जान गए इधर से हम पावर हटाएंगे तो उधर 1/3 हो जाएगी, और 1/3 को हटाएंगे तो उधर उल्टी होकर यहाँ 3 पावर लग जाएगी। ऐसे क्या करेंगे, यहाँ से 1/4 हम हटाएंगे तो 4 पावर इसकी हो जाएगी, d2y/dx², उस पर पावर लग गई आपकी 4, उल्टी होके लगती है यहाँ पावर, और यहाँ पावर हट गई, x + dy/dx का होल स्क्वायर, ये वाली पावर हट गई। अब देखते हैं, ये एक बार अवकलन है तो 1 कोट हो गई, ये 2 बार अवकलन है तो 2 कोट हो गई। तो अधिक बार अवकलन देखते हैं, अधिक बार यही रहा है, उसी की हम ये पावर देखते हैं, ये पावर यही घात होती है। कोट हमारी 2 हो गई और घात ये हो गई 4, तो हम केवल घात पूछी है तो घात ही लिख देंगे 4, यह आपका आंसर हो गया। ऐसे ये निकाली जाती है घात। अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन, अंगाखंड इसका देखेंगे। अंगा देखिए अंगाखंड क्या है इसका। अंगाखंड यदि सदिश 5i - λj + 2k और 2i + 3j + 4k एक दूसरे पर लम्ब है, ये एक दूसरे पर लम्ब है, तो लैम्डा का मान ज्ञात करो कितना होगा। वैसे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या करते हैं हल मान लेते हैं। पहले माना ए सदिश हमने मान लिया 5i - λj + 2k, ये मान लिया, और बी सदिश हमने मान लिया 2i + 3j और + 4k, ये मान लिया। और क्या दिया है कि ए सदिश वो परपेंडिकुलर है बी सदिश पर, ए भी आपस में लंब है, ये कह दिया है। हम जानते हैं लंब होता है तो उनका डॉट गुणन यानी अदिश गुणन 0 होता है। अब ए और बी की जगह यहाँ लिख दो 5i - λj और + 2k, ये लिख दिया। डॉट बी की जगह ये लिख दो 2i + 3j और + 4k, ये लिख दिया, और बराबर 0। डॉट गुणन क्या होता है, i का i में मल्टीप्लाई होता है, j का j में होता है और k का k में होता है, ऐसे। तो i का गुणांक 5 है इंटू i का गुणांक 2 है, प्लस j का गुणांक -λ है और j का गुणांक 3 है, प्लस k का गुणांक 2 है और k का गुणांक 4 है, = 0। 5 × 2 प्लस -λ × 3 प्लस 2 × 4, ये अदिश गुणन हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ इसमें मल्टीप्लाई कर लो और ये इसमें मल्टीप्लाई कर लो, = 0। ये इसमें ऐड कर दो, ये 18 हो गया, -3λ = 0, -3λ यहाँ छोड़ दो, -18 उधर ले गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। लेमडा की वैल्यू निकालो, लेमडा की वैल्यू हमारी आ गई 6, यही आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड में तो पूछे ही जाते हैं। अच्छा ये प्रश्न है, करके देखेंगे। आज हम बस इतना ही बताते हैं, आज हमने स्टार्ट किया है, कल फिर आपको और अधिक समय देंगे। वैसे बनाया तो हमने अधिक समय का था, लेकिन वो थोड़ा उसका लाइट वगैरह सही नहीं पड़ पाई थी, उसमें वो कैंसिल कर दिया गया था। आज बस केवल इतना ही पढ़ाएंगे और कल से थोड़ा ज़्यादा चालू कर देंगे।